बात थोड़ा आज मंगलवार, आज शनिवार है ना, आज थोड़ी सी हनुमान जी की चर्चा करें, इसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है। एक बार की बात, सब लोग रामायण पढ़ते हैं, थोड़ी सी रामायण के बारे में चर्चा। सीता जी को जब सोने का मृग अच्छा लगा तो राम जी से कहा, राम जी महाराज मुझे ये सोने का मृग चाहिए, इसकी खाल को मैं आपका आसन बनाऊंगा। यही तो कहा था। राम जी ने कहा ठीक है, मैं लेके आ रहा हूं। और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखना, इस जंगल में बहुत से राक्षस रहते हैं, छोड़ के मत जाना है। जो आज्ञा। लक्ष्मण जी महाराज सीता माता की रक्षा करने लगे, और रक्षा जब की, इधर क्या हुआ, वो माया मृग जो था वो था कौन? मारीच। कौन था? मारीच। रावण के द्वारा भेजा हुआ था, और रावण ने ऐसा सिखा रखा था कि भगवान जब श्री राम तुम्हें बाण मारें तो तुम पहले किसी और का नाम मत लेना, पहले नाम लेना लक्ष्मण का। हे लक्ष्मण। वही हुआ। राम जी ने जब बाण मारा मारीच को, तो मारीच चिल्लाया, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। क्या चिल्लाया? हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये बात माता सीता ने अपने कानों से सुनी। यहाँ तक तो ठीक, यहाँ तक की कथा आपको भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है। अब आगे की जो कथा है वो आपको पता नहीं है, वो हम बताते हैं। सीता माता अंदर से लौट करके आई और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? तुम्हारे भाई कष्ट में हैं, तुम जंगल में जाओ और अपने भाई को जाकर के बचाओ। लक्ष्मण जी बोले, माता मैं नहीं जा सकता। क्यों? भैया की आज्ञा थी कि तुम सीता का ख्याल रखना, भाभी का ख्याल रखना। मैं भाई की आज्ञा को ना मानकर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया गया हूँ और आपकी रक्षा में रहूंगा। तो तुलसीदास जी ने क्या बोला है यहाँ? मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। क्या मरम वचन सीता जी से कहे, सीता जी ने कहे लक्ष्मण जी से? ये तुलसीदास जी ने नहीं बताया। क्यों? तुलसीदास जी की रामायण जो है ना वो मर्यादित है, पर वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया कि क्या मरम वचन बोले वो सुनो। सीता जी ने लक्ष्मण जी से इतना अपशब्द कहे, लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हें भरत ने भेजा है। तुम्हारे मन में जो इच्छा है ना कि राम जी मर जाएंगे और इसके बाद में मैं अपनी भाभी का वरण कर लूंगा, इनको प्राप्त कर लूंगा, तो ये तुम्हारी इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगी। क्यों? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। अगर राम जी मर गए तो मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी, पर तुम्हें अपना शरीर प्रदान नहीं करूंगी। सीता जी ने इतने बड़े शब्द कहे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आप पढ़ लेना सुंदरकांड में। जब ये बोला तो लक्ष्मण जी कौन है? भक्त हैं भगवान के। लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, और शेषनाग हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। ऐसी सेवा नहीं, हर तरीके की सेवा करते हैं भगवान की, सोने से लेके, बैठने से लेके, रक्षा से लेके। लक्ष्मण जी कहते भगवान मैं आपके लिए सब करूंगा, सर्वम करिष्यामि, मैं सब करूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त का अपमान किसने कर दिया? भगवान की अर्धांगिनी सीता ने। ठीक है। भगवान बोले, सीता आज तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। तो मैं भक्त का अपमान नहीं सह सकता। जो मेरे भक्त का अपमान करेगा उसको तो मैं त्याग दूंगा, चाहे वो मेरा भले ही पिता ही क्यों बना रहे, मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, मैं उसको त्याग दूंगा। और भगवान ने सीता जी का त्याग कर दिया।
सीता जी का त्याग कर दिया, इसलिए सीता जी का हरण हो गया। अब आप कहेंगे कि पंडित जी तो मन से कथा बना रहे हैं, इसका प्रमाण सुनिए। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए और लंका में जाकर के सीता माता को प्रणाम किया और माता से आज्ञा मांगी कि हे माता, अब हम चलें राम जी के पास, जा रहे हैं, हम आपका समाचार देंगे। अगर आपका कोई समाचार बताना हो राम जी को तो हमें बता दो। तो सीता जी ने वहां क्या कहा ये सुनिए। सीता जी ने कहा, अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना और दीन बंधु प्रणतारत हरना। अनुज समेत, अनुज यानी लक्ष्मण के सहित। सीता जी लक्ष्मण की कौन है? भाभी। भाभी और देवर का रिश्ता क्या होता है कि देवर भाभी के पैर छूता है, ना कि भाभी देवर के पैर छूती है। समाचार में भाभी पत्र में यह नहीं लिखती हैं कि देवर जी आपको प्रणाम, कोई लिखता है ऐसे? नहीं लिखता। पर सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं, हनुमान जाकर के कहना और मेरी तरफ से प्रणाम करना। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना और दीन बंधु प्रणतारत हरणा। लक्ष्मण जी के सहित राम जी के चरणों को स्पर्श करना, वो कौन है? दीन बंधु हैं। और कैसे दीन बंधु हैं? जो अपना प्रण नहीं छोड़ते। राम जी का प्रण है, रघुकुल का प्रण है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा। और राम जी का क्या वचन है? राम जी का वचन है, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करेगा वो राम के क्रोध रूपी पावक में जलेगा ही जलेगा। तो हमें और आपको यह समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए, हमसे कभी किसी साधु का, किसी भक्त का अपमान ना होने पाए। क्यों? धोखे से भी अगर अपमान हो गया तो भगवान माफ नहीं करेंगे। क्यों? भगवान ने जब अपनी पत्नी को तक माफ नहीं किया, क्या राम जी नहीं जानते थे कि सीता जी को कौन हरण करके ले गया? जानते थे, सर्वसमर्थवान है राम जी। लेकिन जब तक सीता जी ने अपने अपराध की क्षमा नहीं मांगी तब तक राम जी लेने नहीं गए। और जो सीता जी ने क्षमा मांग ली, अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, सीता जी ने क्षमा मांग ली। सीता जी जानती थी मैंने लक्ष्मण का अपराध किया है, मैं जब तक लक्ष्मण से क्षमा नहीं मांगूंगी तब तक प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आज सीता जी ने अपनी क्षमा मांग ली। भगवान ने कहा अब देर मत करो, अब चलो, और तुरंत चलो। भगवान तुरंत गए। इसका दूसरा उदाहरण सुनो। जब लंका में हनुमान जी थे